बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में लेके आए बगैर तीरे के सूट कटाई करने का तरीका। इसकी लंबाई 40 है और तीरा इसका 18.5 है। बाजू इसका 22, छाती इसकी 36 और कमर इसकी 33 और इसके ऊपर हमने बैन लगाना है। बैन इसका 15.5 इंच है। इसी तरह काफ़ी काफ़ी इसको हमने 9 इंच लगाना है। मोटा इसका 9.25 और घेरा इसका 20.5, 19.5, 20.5 है। इनकी कमर वाली जगह से हमने 19.5 रखना है क्योंकि फिटिंग वाला सूट है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फिटिंग वाला सूट किस तरह कटाई करना है हमने, जिसका तीरा 18.5 हो और उसका घेरा भी कम हो और छाती उसकी ज़्यादा हो, क्योंकि छाती इसकी 36 इंच है। अगर 36 इंच जो छाती उसको हम घेरा डालें तो वो ज़्यादा डलता है। 36 इंच वाले को हम अगर वैसे कटाई करें तो 22 इंच गहरा डलता है, तो इसका हमने गहरा 20.5 करना है। इसका जो बैन की गहराई हम लगाएंगे क्योंकि 15.5 है, तो हमने इसकी छांट नहीं करनी दोबारा। अभी हम इसकी छांट करेंगे, इसके बाद छांट नहीं करेंगे। इसकी हमने 2.5 इंच और एक सूतर, एक डेढ़ सूतर पे हमने निशान लगाया है, जो गहराई दी है हमने। और जो तीरे की तरफ हमने लिया है वो 2.25 इंच हमने लेना है। जो तीरे की तरफ हमने लेना है वो 2.25 इंच और गहराई जो है इसकी ज़्यादा हमने की है, वो 2.5 इंच से एक सूतर ज़्यादा की है। इसका तीरा 18.5 इंच है और उसका हमने हाफ लेना है। 18.5 का हमने हाफ ले लेना है, तो इस तरह 9.25 हो गया। और हम इधर से गहराई लेंगे, जो तीरे के बगैर सूट होता है उसकी गहराई हम आपको बताते हैं, और दूसरे की हम 3.25 इंच 2.5 इंच दे देते हैं। तो जो बगैर तीरे की हमने कटाई करना है उसकी हमने गहराई जो है वो हमने 2 इंच देनी है, 2 इंच से ज़्यादा नहीं देनी। और इसका जो मोटा है वो 9.25 इंच है, 9.25 इंच। और हमने जो इसकी इधर से कटाई करनी है ना, मोटा इसका 9.25 इंच है और जो हम इधर निशान लगाएंगे वो 9.25 इंच पे लगाना है हमने। और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ से हमने छाती का चौथे हिस्से का निशान लगाना है। छाती का चौथे हिस्से का हमने निशान लगाना है यहाँ पे, क्योंकि 20.5 घेरा है। अगर चौथे हिस्से का निशान लगा के हम इसकी लूजिंग निकालेंगे, 2 इंच आगे करेंगे, तो तकरीबन इसकी 22 इंच तक घेरा डलता है। तो इसका घेरा है 20.5 इंच। लेकिन छाती का निशान हमने उतना ही लगाना है, क्योंकि अगर छाती का निशान हम कम करेंगे तो इसको टाइट हो जाएगा छाती की जगह से और ज़्यादा फिट हो जाएगा, फिर मसला आएगा। तो हमने जो इसको गहराई देनी है, जो लूजिंग देनी है, सॉरी, जो लूजिंग देनी है हमने वो इसको फुल फिटिंग वाली देनी है। हम इसको लूजिंग देंगे 1.5 इंच, क्योंकि लूजिंग से ज़्यादा खुला हो जाता है। लूजिंग अगर इसको हम 2 इंच देंगे तो नॉर्मली खुला, और 2.5 इंच देंगे तो फिर ज़्यादा खुला। यानी कि जो कस्टमर के हिसाब से होता है उस हिसाब से हमने इसको लूजिंग देनी। तो क्योंकि ये फिटिंग वाला सूट है तो हमने इसको 1.5 पौने 2 इंच लूजिंग दी है। तो इसको जो छाती की तरफ हमने निशान लगाना है वो 1.5 इंच का लगाना है। ये फिटिंग फुल फिटिंग वाला सूट है, तो हमने वो 1.5 इंच वाला निशान लगा के उसको निशान को सीधा भी कर लिया है। तो तीरे वाले निशान भी हमने जोड़ लिया है। दोस्तों, निशान बिल्कुल इसी तरह लगाने हैं आपने। आपने बैन की गुलाई काट लेनी है, क्योंकि तीरा दूसरा कॉलर जो होता है उसको हम सीधा कट करते हैं, और जो बैन होता है उसको हमने हल्की सी शेप देनी होती है। वो कुछ इस तरह इसकी शक्ल आएगी गोलाई में। जो बैन की होगी वो इस तरह गोलाई होगी। और तीरे की छांट काट लेनी है हमने। तीरे की छांट करके उसके बाद हमने इसकी कंधे की कटिंग करनी है। तो दोस्तों, कंधे की जो कटिंग करनी है यहाँ से, क्योंकि हमारा कंधा
पौने 9 इंच है। तो हमने जो तीरे के बगैर कटाई करना है उसका कम अज़ कम पौने 10 इंच कटिंग होनी चाहिए। इस तरह कटिंग करनी है हमने। ये जो हमने निशान लगाना है पौने 4 का, साढ़े 3 का, यहाँ तक सीधा कट करना है, उसके बाद हमने दे देना। ये 20.5 गहराई इसका है। और वैसे हम इसकी छाती के हिसाब से अगर गहरा डालें तो ज़्यादा डलता है। हमने इसको ये जो निशान लगाया है ना, पौने 2 इंच वाला हमने। दोस्तों आपने इस तरह करके इसकी कटिंग करनी है, कंधे की कटिंग। हल्की शेप देते जाना है इसको, और यहाँ से हमने निकाल लेना। तो हमारे यहाँ से जो कंधा है वो पौने 10 इंच होना चाहिए, लेकिन ये कम है। अभी तक ये कम है, इसको हमने थोड़ी गहराई और देनी है। ये 9.5 है। इसको 2 सूतर हमने और छांट करना है। ये 2 सूतर हमने इसकी और छांट करनी है। तो इस तरह हमारा पौने 10 आ जाएगा। तो बगैर तीरे वाला जो मुद कंधे की कटिंग है वो हमने पौने 10 करनी है, यानी कि ज़्यादा करनी होती है। ये तकरीबन यहाँ से अब पूरा हो जाएगा। ये हमारी गुलाई हुई है। तो इस तरह अभी इसको थोड़ा और छांट करना पड़ेगा। ये 20.5 हमने घेरा इसका रखा है। और दोस्तों अब देख सकते हैं इसका निशान भी लगा लिया हमने। तो ये 20.5 इधर से हमने निशान लगा लिया। ये 19.5 इसकी जो कमर है, कमर वाली जगह, क्योंकि छाती 36 इंच है और ये फुल फिटिंग मांग रहा है, बिल्कुल फिटिंग। तो हमने इसका घेरे का निशान नीचे से भी 20.5 पे लगा लिया। 20.5 से थोड़ा सा ज़्यादा लगा 2 सूत्र। 21 में निशान लगाया है, तो हमारा ये 20.5 इंच तैयार स्टिच करके हम तैयार कर देंगे। इन दो निशान को बराबर कर लेना आपने। उसके बाद हम इसके जो कमर वाला निशान है वो लगाएंगे। 19.5 का जो निशान है, ये हमें 21 इंच का इधर से लगा हुआ है, और इधर से भी 21 इंच है। ये 20.5 सिल के तैयार हो जाएगा। तो अभी हमने जो कमर का निशान है वो लगाना है। ये 19.5 इसकी कमर तैयार करनी है हमने। तो 20 इंच के ऊपर हम निशान लगा रहे हैं। तो स्टिच ओके, उसके बाद इसको इसका जो कमर है वो 19.5 तैयार हो जाएगी। ये कमर की जगह से आधी इंच शेप दी है हमने। दोस्तों कमर की तरफ से हमने शेप दे दी इसकी। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत गहरी टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और 2 इंच हमने लूजंग दी थी इसकी। यहाँ से हम इसको तीरे के साथ कट कर लेंगे। ये बैक है हमारी। फ्रंट पहले हमने निशान लगा लें फुल, अभी बैक के ऊपर निशान लगा रहे हैं। तो हम बैक इसके साथ कट कर लेंगे। ये इस तरह हमने कट कर लिया।
तो हम इसकी अब जो फ्रंट है उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। फ्रंट को हमने नीचे की तरफ खींच लिया है। तो तकरीबन इसको हम बैक और फ्रंट का जो गैप है तिरे की तरफ से, वो 3.25 इंच से लेकर 3.25 इंच तक होना चाहिए। अभी हमारा ये 3.25 इंच आ रहा है। 3.25 से थोड़ा ज़्यादा है, हम इसको बराबर करेंगे अभी। ये हमने 3.25 इंच कर लिया। दोस्तों ये इस सूट का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी छाती 36 है और घेरा उसका 20.5 है, उसकी मैं ये बता रहा हूँ। तो अभी जो हमारा तीरा था फ्रंट का, वो हमने 18.5 इंच पे कट किया था, और जो बैक है वो 19.5 पे कट करना है। बैक ज़्यादा होनी चाहिए। और 19.5 पे हमने निशान लगा लिया बैक। और जो फ्रंट का था वो 18.5 पे था, और जो बैक है वो 19.5 पे निशान लगा है तीरे का। तो हमने जो बैक की गहराई देनी है वो हमने 1.5 इंच देनी है, क्योंकि फ्रंट की हमने 3.25 इंच दी है, और 7 इंच यहाँ से ऊपर तीरे की जगह बचती है। कंधे वाली कटिंग से लेके बैक की कटिंग तक 7 इंच है। उस हिसाब से हमने निशान लगा के बैक की छांट काट लेंगे। ये बैक का हम कंधे की कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने बैक की भी छांट कर ली है, फ्रंट और बैक की छांट कर ली है। तो उसके बाद अभी हमने एक और काम करना है। अभी जो बैक की हमने छांट की है, वहाँ से हमने 2 सूतर की छांट और उतार लेनी है। ये हमने इतनी सारी छांट और उतार लेनी है। ये यहाँ से अब हमारा 3 इंच बच गया है, और इधर से हमारा 3.25 इंच। वो 2 सूतर हमने छांट कर ली इसकी। तो इसके ऊपर हमने अपना दबाव चढ़ा के, पैर का दबाव चढ़ा के, उसके बाद हमने इसको इधर कट लगा लेना है, मोड़े का कट। ये इधर हमारा जो बाजू का मोड़े का कट होगा वो इसके साथ जॉइंट होगा। तो दोस्तों अभी हमने इसकी पैमाइश करनी है कंधे की। पौने 10 इंच हो गया इसका। तो हम जो इसका बाजू काट करेंगे, बाजू का कंधा काट करेंगे, वो 9.25 इंच ही करेंगे। इधर से हमने 10.5 इंच किया है, और जो कंधा बाजू का कंधा काटेंगे वो हमने 9.25 इंच ही काटना है। तो हमने जो निशान लगाए थे उन्हीं के ऊपर कट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो को शेयर भी किया करें। और दोस्तों हम लाइक तो बनता है, हमें लाइक भी किया करें। तो कुछ दोस्तों को ये जो इसके साइड के निशान लगाने हैं, वो भी मुश्किल होते हैं। तो उसके अभी मैं आपको फार्मूला बता दूं कि जो पहला निशान लगाना है वो हमने 5 इंच पे लगाना है, और दूसरा जो जेब का निशान लगाना है
वो हमने 7 इंच के ऊपर लगाना, और जो तीसरा निशान है वो 4 का लगाना है, जिनके पहला 5 पे, दूसरा 7 पे और तीसरा 4 पे। वो अपने कस्टमर की लंबाई के हिसाब से भी आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो शायद साइड के निशान। और जो पट्टी का निशान हम लगा रहे हैं, इसका 12 इंच पे लगा रहे हैं। तो हमारी जो लेंथ है इसकी, वो 40 इंच थी। 42.5 पे हमने निशान लगाना है, इसका 1.5 इंच ज़्यादा लगाना है, क्योंकि इसका हमने बे घेरा करना है। दोस्तों ये निशान लगा लिया मैंने, और ये 1.25 इंच के ऊपर हमने निशान एक और लगाना है, इसकी हम बे घेरा करेंगे। अब इसका हम अभी बे घेरा करेंगे। आप चाहें तो गोल कर लें, इसको सीधा कर लें, स्ट्रेट। लेकिन इसका जो हमारा कस्टमर है वो कह रहा था बे घेरा बनाना है, तो हमने इसका बे घेरा बनाया। इसी तरह और भी वीडियो होती हैं जो मुश्किल होंगी, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा यूट्यूब पे। तो हमारे चैनल जावेद टेलर मस्त को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये 9:15 का जो कंधा है, हमने इसकी अब कटाई करनी। ये हमने बाजू भी पहले इसके सीधे करके रखे हुए हैं। तो बाजू इसका जो है 22 इंच है, 22 इंच बाजू है, और इसका जो हमने मोटा डालना है वो 9.25 इंच डालना है। और जो कमीज़ की तरफ से हमने कट किया था वो 9.10 पे किया था, क्योंकि ये तीरे के बगैर है। अच्छा, ये पहला निशान हमने 2.5 इंच पे लगाया है, इसकी जो लूजंग दी है बाजू की गहराई। तो ये 9.9 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं, पूरा 9.9 इंच पे निशान लगाना है ये कंधे का। और काफ इसको हमने लगाना है 2 इंच, सॉरी 2.5 इंच काफ लगाना है। और 2 इंच ऊपर की तरफ इंच टेप लेके जाना है, और आधी इंच नीचे से हमने इसके साथ बाजू के साथ ज्वाइन करना है। 22 बाजू है तो 22.5 पे हमने निशान लगाना है। ये इसको 2.5 इंच कफ लगेगा, चौड़ाई में 2.5 इंच लगेगा, और लंबाई में 9 इंच कफ लगेगा। और ये फिटिंग वाला कफ लगेगा। इसको हमने 5 इंच रखा है आगे से इसकी मोरी, तो इसको बगैर प्लेट के कफ लगाएंगे हम। अगर प्लेट वाला लगाना है तो इसको 5.5 इंच रख लें, उसके अंदर 2 प्लेटें पड़ जाएंगी। अगर प्लेट के बगैर लगाना है कफ, तो फिर इसको हम पूरा पूरा 5 इंच कट करेंगे इसकी मोरी जो। तो हमने थोड़ी सी छांट भी इसकी कर ली है फिटिंग की। दोस्तों बाजू की कंधे की गुलाई भी कर ली, और इसकी छांट भी हम उतार। तो हमने इसकी जो बैक है उसको हमने 2 इंच 2 सूतर या 1 सूतर कम कटाई करना होगा। ये फ्रंट की छांट हमने की है, और ये बैक के पीछे। इसकी जो कलाई वाली जगह होती है उसको ज़्यादा अंदर की तरफ हमने कटाई नहीं करनी। फिटिंग वाला बाजू है, कलाई इसकी टाइट हो जाएगी। तो कलाई वाली जगह से हमने इसको बैर कटाई करना होता है। तो हमारी इधर से थोड़ा सा मसला आ रहा था, अभी इसको हम सेट कर लेंगे।
तो हमने इधर से थोड़ी सी छांट इसकी हल्की सी उतार ली थी। उसके बाद की ये कलाई वाली जगह हमने लूज़ की हुई है, इधर से हमने छांट नहीं उतारी। ये दोस्तों फिटिंग वाला बाजू, इसके अंदर प्लेट नहीं डलेंगे, बगैर प्लेटों के बाजू। और सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, जावेद टेलर मास्टर को सब्सक्राइब लाजमी करें और घंटी वाले बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को आगे शेयर भी किया करो। और कमेंट कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कहीं कोई मसला नजर आए तो हमें कमेंट करके लाजमी बताया करें।